कभी महराज, कभी शब बारात और कभी शब कदर। मेरा रब भी कितना रहीम व करीम है, मुझे बख्शने के हज़ारों वसीले बनाता है। आप सबको शब बारात बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई नो मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो आज अपलोड कर रही हूँ। तो हम लोगों ने, सब घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़े रखे थे, 13, 14 और 15 शुबान का। तो ये फ़र्स्ट सहरी गुज़र गई है जो मैं दिखा रही थी, और ये फ़र्स्ट हमारी इफ्तारी है जो हम लोग बनाने लगे थे। सारा सामान एक दफ़ा ये रेडी करके रख लिया था, ये पकौड़ों का सामान, और बाकी वो है। आपको पता है कि जिस दिन होती है 13 शुबान आई थिंक सो, या 14, तो उस दिन ये ख़त्म दिलवाते हैं जो फ़ौत हो गए हुए होते हैं उनके नाम का। तो ये हलवा बना रही थी मैं। ये बना तो बेसिकली भाभी रही थी, तो फिर मैं आ गई, तो फिर मैं इसको बनाने लग गई। तो काफ़ी अच्छा ये बना था। मेजरमेंट और पानी वगैरह तो भाभी ने ही डाला था, क्योंकि इसमें आई थिंक 4 गुना पानी ज़्यादा जाता है या 3 गुना जाता है, तो उसी हिसाब से फिर इसमें ऐड कर दिया था। और इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होती है। पहले इसको ड्राई मैंने इसको रोस्ट किया था, फिर जब उसकी हल्की सी खुशबू आने लगी तो फिर इसमें घी डाल दिया था। घी डालने के बाद जब उसका कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला गया तो फिर इसमें पानी डाल दिया था। और फिर अब ये देखिए पानी जब डाला है तो अब ये इसने जैसे जैसे इसको चमचा इसमें चलाते जाएंगे तो इसने खुद ही हार्डर साइड पे चले जाना है। और साथ में मेवे, और अगर आप खोपरा वगैरह इसमें पसंद करते हैं, कोई नट्स पसंद करते हैं, तो वो आप लोग इसमें डाल सकते हो। तो जब इसका ऑयल अलग होने लग जाए, इट मीन्स कि ये हलवा हमारा रेडी हो गया है। तो ये फिर जो हमारे नेबर्स थे और साथ साथ वाले घर थे, तो फिर वहाँ पे ये जो हलवा था हमने तकसीम किया था। तो ये बच्चे देने के लिए जा रहे थे, और हमारी कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उस दिन गैस भी नहीं आ रही थी, और बिल्कुल इन टाइम पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फटाफट से रेडी की थी, और हमें साफ़ सुथरी कढ़ाई लेने का याद नहीं रहा। तो इसी में हम लोगों ने काम चलाया। तो अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये, और ये जो ख़त्म था उस दिन लाज़मी दिलवाते हैं। तो हम हर जब भी शब बारात आती है तब उससे एक दिन पहले ये हरफे का ख़त्म होता है जो कि दिलवाया जाता है। और ये जी उससे नेक्स्ट डे है, तब सहरी हमने कर ली थी। और ये जी लास्ट जो अफ्तारी हमने की है उसका है ये। इस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, और साथ में आलू की भुजिया भाभी ने बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसकी डिटेल्ड रेसिपी मेरे चैनल पे 2-3 दफ़ा मैंने बिरयानी की आप लोगों को डिफरेंट वेज़ के साथ बताई हुई है। तो ये अगेन आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ऑयल लेके उसमें ज़ीरे का अच्छे से तड़का लगाना है, और फिर उसमें प्याज भूनने लग जाना है। और इसको सिरका लगा के रख दिया था चिकन को, तो उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है। और बाद में फिर मैंने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के तो फ्रिज में रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया 1-1 टेबल स्पून। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। टमाटर भी जो मैंने आपको सेव करने का तरीका बताया था वो भी मेरे बने पड़े थे। तो ये भी बिल्कुल जल्दी से ये वाली जो बिरयानी थी वो रेडी हो गई थी। और चावल जो थे सेपरेट से बॉईल कर लिए थे। वो आपको पता है 80% आप लोगों ने जो चावल होते हैं वो उसी हिसाब से आप लोगों ने इसको बॉईल करना होता है। अब जब इसको भून लिया तो इसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी। मसाले इतने ज़्यादा नहीं थे इसमें, ये थी चिली फ्लेक्स थे, साथ में टर्मरिक थी, और साथ में सॉल्ट था। और ये दही लेके, हाफ़ कप दही लेके उसमें एक साशे जो था बिरयानी के मसाले का वो डाल दिया था, और बाद में मैंने इसकी लेयरिंग कर दी थी जब ये अच्छे से भुन गया था। और ये जी वो थर्ड रोज़े का गुज़र गया क्योंकि वो पहले गुज़र गया और अब ये जी सेकंड रोज़ा जब था तब ये मैंने बनाई थी स्पगैटी। और इसमें इसकी भी डिटेल्ड रेसिपी जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इफ़ यू वाना चेक इट तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइट ओट्स की रेसिपी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और ऑयल भी इसमें नहीं जाता है, और कैलोरी कंट्रोल भी रहती है आपकी, और आपको फीलिंग भी रखता है। इसमें जो चिकन है और सारे मसाले वगैरह डाल के इसकी डिटेल्ड रेसिपी एक सेपरेट से मैं, ये भाभी मेरी बनाती हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आ गए थे दस्तरख़्वान पे, और मिलके सभी ने फिर ये अफ्तारी की थी। तीनों दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम लोगों ने अल्लाह ताला की इस जो बबरकत रोज़े थे उनसे हम लोगों ने फैज़ याब भी हुए हैं। और ये आपको दिखा रही हूँ बेरी के पत्ते हैं,
ये ना जिस दिन 15 शुबान होती है उस दिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 हम लोगों ने नवाफिल पढ़े थे और उसके बाद फिर 7 बेरी के पत्ते लेके उनको जोश दिलवा के तो रेगुलर वाटर में ऐड करके तो उसके साथ नहाते हैं। घर का हर फर्द हमारा नहाया था और इससे जी कहते हैं कि जी जादू टूने वगैरह का या कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है और क्योंकि जन्नती दरख्त है बेरी का भी, तो इसलिए। और ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एलोवेरा जेल। तो ये एलोवेरा जेल मैंने सिंपल आप लोगों के सामने मैंने इसकी जो साइडों वाले कांटों वाली साइड थी वो मैंने बारीक बारीक नाइफ के साथ निकाल दी। अब इसके अंदर वाला जो पल्प था वो मैं स्पून के साथ सेपरेट कर रही हूँ और इस जार में मैं डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। ये जो एलोवेरा है इसकी जितने मैं आप लोगों के साथ इसके बेनिफिट्स शेयर करूँ उतने ही कम है। ये हमारी स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए, हेयर्स के लिए, हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। इसको अगर आप लोग एम्प्टी स्टमक भी लेते हो तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। शुगर को भी ये कंट्रोल करती है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। लेकिन अच्छे से आप लोग अगर आपको सूट करती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको ना नहीं लो। और ये देखिए इसका मैंने जेल बना लिया, इसकी जेल फॉर्म आ जाएगी जब तो इसके ऊपर ये सारी इसका ना फोम ही है, जेल तो थोड़ी सी रह जाएगी। तो आपने ये देखें इसको मैंने एक बाउल में डाल के रख लिया था और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसमें ये देखें ऑयल का 1 टेबल स्पून डालकर तो इसको अच्छे से मैंने अब मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फिर मैंने अब मिरहा के हेयर्स पे लगाऊंगी और अपने हेयर्स पे लगाऊंगी। मिरहा के हेयर्स पे लगाने के लिए मैं उसके साथ इतने जतन किए, उसको पहले इसके सारे बेनिफिट्स बताए। उसको ये होता है कि मेरे हेयर्स लॉन्ग हो जाए। फिर तो मैंने उसे बोला कि इसके साथ आपके बेटा हेयर्स जो हैं वो लॉन्ग होंगे। तो फिर उसने वो जाके निकल के यहाँ से रूम से तो गेट पे जाके खड़ी हो गई है और वहाँ पे जाके कह रही है कि जी मैंने इसको नहीं लगवाना। ये देखिए यहाँ पे ये खड़ी थी जाके और स्टिल मुझे कह रही थी कि मैंने ये नहीं लगवाना है, ये डर्टी है और मुझे स्मेल आती है जी इसमें। तो फिर जी उसकी फुप्पो इससे भी कहलवा के तो उसके फ़ायदे शायदे सारे मैंने गिनवाए हैं। तो फिर अब वो लगवाने लगी थी मेरे से। ये देखें इस तरह से आपने इसको मांग निकाल लेनी है और इसकी जो आप लोगों की रूट्स होंगी उसमें आपने अच्छे से इसको लगाना है। ये देखें इस तरह से इसको मैंने अपने पैरों के साथ भी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि ये भाग ना जाए कहीं। और ये देखिए इस तरीके से आपने लगा देने सारे रूट्स में और इसको आपने 1 घंटा इनफ है, आप 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें और छोड़ने के बाद फिर आप अपने रेगुलर माइल्ड शैम्पू के साथ आप शावर ले लें तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं और कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑन एंड ऑफ इसको लगा लिया करें रेगुलर बेसिस पे। आप बेशक नहीं लगाएं, वीक में आप 2 से 3 दफ़ा तो इसको लगा ही सकते हैं। कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इजीली अपने हेयर्स में इसको अप्लाई करके तो आप लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आ गया होगा। लेट हो गई हूँ बट इट्स ओके। और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन भी ऑन है वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।